अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप सबको मालूम होगा जब से iOS 14 अपडेट्स आया है काफ़ी लोग जो है इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि हमारे फेसबुक ऐड जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे, ठीक से हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे। इसका पीछे क्या रीज़न है? रीज़न आप सबको मालूम है कि iOS 14 अपडेट्स आया है। क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम इस बारे में तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब से iOS 14 अपडेट्स आया है फेसबुक और एप्पल के दरमियान एक वार छिड़ी हुई है। वार क्यों छिड़ी हुई है? वो इस वजह से कि एप्पल ने अब अपने यूज़र को ये ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया कि वो अपनी प्राइवेसी अपनी मर्ज़ी से किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। और 99% जो है वो नो पे क्लिक करते हैं मीन कि जब भी उनके सामने पॉपअप क्रिएट होता है कि प्राइवेसी वो किसी को देना चाहते हैं या नहीं तो डायरेक्ट वो नो पे क्लिक करते हैं। इससे जो फेसबुक को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वो क्यों लॉस हुआ है? वो इस वजह से लॉस हुआ है कि फेसबुक जो है वो यूज़र का डाटा लेती थी, उनकी प्राइवेसी जो उनकी थी, इन्फॉर्मेशन थी वो लेती थी, उनको टारगेट करते थे। तो जब से अब उनके हाथ में सब कुछ है यूज़र के हाथ में iOS 14 के बाद तो अब जो है फ़ेसबुक उनको ट्रैक नहीं कर पाती। चाहे वो किसी भी वेबसाइट पे घूमें, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ, जो एप्पल यूज़र हैं उनके डाटा को फ़ेसबुक ट्रैक नहीं कर पा रहा। इस वजह से जो है अब काफ़ी मार्केटर्स को भी इस वजह से लॉस मिल रहा है कि वो क्योंकि उनका हाई टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं और जो उनके कंज़्यूमर होते हैं वो हाई टिकट यूज़र होते हैं मीन के जैसे एप्पल यूज़र हो गए। तो एप्पल यूज़र होते हैं उनके कंज्यूमिंग जो परचेज़ पावर होती है वो भी ज़्यादा होती है। इस वजह से जो है फ़ेसबुक पे जो है अब काफ़ी लोग लॉस में भी जा रहे हैं, कुछ फ़ायदे में भी जा रहे हैं। जिनका बिज़नेस छोटा है वो फ़ायदे में जा रहे हैं, जिनका मैक्सिमम मतलब कि जो हाई टिकट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनको थोड़ा लॉस हो रहा है। तो इस वजह से जो है अब काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ चेंज की जाती हैं ताकि फ़ेसबुक से जो हमें रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और बेस्ट मिले। तो iOS 14 से पहले जो है जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती थी वो उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा गेन हो रहा था। तो जब से ये iOS 14 अपडेट्स आया है तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ चेंज की गई हैं, ठीक है? जो इस मार्केट के या एडवर्टाइज़र के या टॉप मार्केटर हैं इंडस्ट्री के, ठीक है? उनके अकॉर्डिंग कुछ 6 स्ट्रैटेजीज़ हैं जिस पे आप काम करके अपनी एड्स की परफ़ॉर्मेंस को बेस्ट कर सकते हैं, अगर आप iOS 14 अपडेट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप iOS 14 अपडेट्स के बाद भी अपने एड्स चला रहे हैं तो आपको अच्छा रिज़ल्ट गेन होगा अगर आप इन 6 स्ट्रैटेजीज़ पे काम करते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजीज़ तो बहुत मतलब कि आपको भी पता होगी, सबको पता है कि आपने जो है क्रिएटिव पे फ़ोकस करना है। अगर आपका क्रिएटिव बहुत अच्छा है ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे वो iOS 14 वाला मतलब एप्पल यूज़र भी है ना, और वो भी आपका ऐड देख के आपकी वेबसाइट पे जाता है ना, अगर उसको आपका क्रिएटिव अच्छा लगता है, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो वो आपका प्रोडक्ट लेगा ही लेगा, ठीक है? ये नहीं कि यार उसने एप्पल ने प्राइवेसी चेंज की है, तो उससे आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? एक एक शख्स की जो ज़रूरत होती है ना वो उसको बाय करके ही रहता है, ठीक है? चाहे वो अच्छा हो या उससे कहीं से भी मिल रहा हो। जितनी भी रुकावटें हैं वो लेके ही रखते हैं। तो इसी तरह आपने अपने क्रिएटिव को अच्छा रखना है, ठीक है? आपने अपनी वेबसाइट को बेस्ट रखना है, ऑप्टिमाइज़ रखना है जिससे जो है मतलब कि एप्पल यूज़र किसी भी चीज़ की वजह से उसकी रुकावट पैदा ना हो। तो आपने अपने फ़ोकस करना क्रिएटिव में, आप इमेज क्रिएटिव यूज़ करें, वीडियोज़ क्रिएटिव यूज़ करें, ठीक है? काफ़ी सारे आपके पास क्रिएटिव हैं फेसबुक पे, ठीक है? आप वो सारे यूज़ करें, ठीक है? जिससे आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, आप उसको यूज़ करें फ़र्दर। उसके बाद ये है कि आपने जो मैसेज पहुंचाना होता है बायर जर्नी में मीन का आपका एक कस्टमर जो है वो अभी अवेयरनेस पे एक जो है वो कंसिडरेशन या बाइंग लेवल पे है, तो आप दोनों को तीनों को सेम मैसेज पहुंचा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप, ठीक है? अवेयरनेस वाले को आप जस्ट अवेयरनेस करवाएं कि कोई सेल परचेस ना करें, ठीक है? उससे कुछ भी आप उससे कुछ हिंट ना दें, कुछ भी सेलिंग ना करें अगर वो अवेयरनेस स्टेज पे है। अगर वो लास्ट स्टेज पे है फ़नल के तब जो है आप उससे प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने मैसेज बनाना होता है ताकि वो जो है किसी भी किस्म से उसे कोई ये ना लगे कि आप जो है उसको यूज़ कर रहे हैं या आप जो है सिर्फ़ उससे फ़ायदा लेना चाहते हो उसको, क्योंकि जब तक आप उसकी लाइफ़ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तब तक वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो आपने सबसे पहले मैसेज पहुँचाने एक अच्छा-सा उसको लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, उसकी प्रॉब्लम्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है, उसके बाद वो ट्रस्ट करेगा तब वो आपका कस्टमर बनेगा, उसके बाद लॉयल कस्टमर बनेगा आपका। उसके बाद आता है कि आपने जो है अपने फेसबुक के अकाउंट्स को ना अपडेट रखना है, ठीक है? उनके स्ट्रक्चर्स को अपडेट रखना है, अपने अकाउंट्स को अपडेट रखना है। ये ना कि आपने कोई
प्राइवेसी को या पॉलिसीज़ जो फेसबुक की है उसको ब्रेक करके आप अपने अकाउंट्स को यूज़ करो, वहाँ से एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो ये बिल्कुल ही इलीगल है। आपने ऐसा बिल्कुल भी ही नहीं करना। उसके बाद जो है कि आपने जब अपना ऐड क्रिएट करना है ना, उसको आइडेंटिफाई करना है, पहले आपने रिसर्च करना है, एक पूरी रिसर्च करनी है। फेसबुक ने अपनी ऐड लाइब्रेरी दी हुई है, आप अपने कंपेटिटर को देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह का ऐड बनाया हुआ है। अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, उनका 24 घंटे आप उनके ऐड चल रहे होते हैं, आप उनका देखें कि उन्होंने किस तरह के ऐड बनाए हुए हैं, उनकी ऐड कॉपी किस तरह से है, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग काम करें। आप यूएसपी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग उस पे उसकी बेस पे आप जो है अपनी एड्स चलाएं, तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा वहाँ से, ठीक है। आप अपने कंपेटिटर को रीड करें कि आपके कंपेटिटर क्या कर रहे हैं और टॉप इंडस्ट्री के जो लीडर हैं वो क्या कह रहे हैं। आप पूरा एक रिसर्च करें, तब आप अपना ऐड क्रिएट करें, ठीक है। आप उसकी ऐड कॉपी लिखें एक अच्छी सी, उसके बाद जो है आप इसको फाइनल करें। तब ऐसे ही नहीं मतलब कि आपने उठे हैं, आपने क्रिएट किया ऐड और आपने लगा दिया, ये इस तरह से नहीं होता, ठीक है। आपने सबसे पहले रिसर्च करनी, ऐड लाइब्रेरी में चले जाना है। अगर आपको ऐड लाइब्रेरी का नहीं पता तो आप जो है मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ऐड लाइब्रेरी किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि टेस्ट एवरीथिंग, कि आपने सब कुछ टेस्ट करना है, उसके बाद उसको स्केल करना है, ठीक है। अगर बगैर टेस्ट किए अगर आप कुछ भी स्केल करते हैं तो उससे आपको नुकसान ये होगा कि आपको टेस्ट नहीं होगा, आपके बजट ज़्यादा लगेगा, और आप जो चीज़ आपने टेस्टिंग पे मिस्टेक करनी होगी, करेक्ट करनी होगी, वो आप स्केल वाली स्टेज पे जाके उससे करेक्ट करेंगे, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका मनी भी वेस्ट होगा। तो इस तरह से जो है आप पहले टेस्ट कर लें स्मॉल बजट लगा के, ठीक है, कौन सा आप क्रिएटिव आपको ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, कौन सी ऑडियंस आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है। ऑडियंस को आपने कभी भी नहीं भूलना, ठीक है। ऑडियंस आपने फाइंड करनी है, कौन सी ऑडियंस आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है, कौन सा क्रिएटिव आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। उसके बाद आपने उसको स्केल करना है। ये नहीं कि आप टेस्ट किए बगैर आप डायरेक्ट आप उससे करेंगे, तो इससे जो है आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा बाद में, तो अभी आपने ये कर लेना है। उसके बाद आता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करनी है वो वाइजली, मतलब कि जो आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं फेसबुक एड से, सिर्फ वो यूज़ करें। ये नहीं आप सेल चाहते हैं तो आप कन्वर्जन यूज़ करें, ना कि आप ट्रैफिक यूज़ करें। आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, कन्वर्जन और ट्रैफिक किस वजह से यूज़ होती है। आप अगर सेल निकालना चाहते हैं, आप कन्वर्जन पे काम करें, एक फ़नल क्रिएट करें, ठीक है। डायरेक्ट आप कन्वर्जन ना चलें, आप एक क्रिएट करें, एक फ़नल क्रिएट करें आप, ठीक है। उसके बाद आप अपनी ऑडियंस को टेस्ट करें, अपने क्रिएटिव को टेस्ट करें, उसके बाद आप उसको स्केल करें, स्मॉल बजट लगा के आप टेस्ट करें उसको। फिर जो बाकी 88% या 80-90% जितना बजट है उसको आप स्केल स्केल करने पे लगाते हैं, ठीक है। उससे स्केल हो गया। स्केल होने के बाद आपने अपनी ऑब्जेक्टिव भी अच्छी सेलेक्ट करनी है कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है। ये 6 स्ट्रेटजीज अगर आप अपनाते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका अच्छा रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट गेन अच्छा होगा, जो आप चाहते हैं वो होगा, ठीक है। बाकी आपने घबराना नहीं है, iOS 14 अपडेट्स आया, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट में दम है, आपके प्रोडक्ट में दम है, तो आपसे लेगा वो, ठीक है। वो जस्ट एक ऑप्शन रखा हुआ है, उसमें फेसबुक को भी कोई इतना लॉस नहीं होगा। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपकी अगर आपकी मतलब मार्केटिंग अच्छी होगी, आपका मैसेज अच्छा होगा, तो वो आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा, लाजमी करेगा, ठीक है। जो आपकी ऐड पे क्लिक कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो जो है आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद उसने जो है वो यस पे ही क्लिक करना है कि वो आपको अपनी प्राइवेसी मतलब इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करता है, इस वजह से वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये 6 स्ट्रेटजीज़ हैं जिस पे आप वर्क करके अपने जो एड्स की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी कर सकते हैं, और आप iOS 14 अपडेट्स के बाद अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। इस बेस पे आप जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं।